वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करें अपनी 2.3 की एक्सरसाइज नहीं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके जो भी मना मीन्स जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है या कॉन्सेप्ट से कि एक्सरसाइज 2.3 कैसे सॉल्व की जाती है या कैसे की जाएगी। तो उसकी हम क्या करेंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ेंगे। वो थ्योरी पढ़ने के बाद ही हम क्या करेंगे, अपनी जो वही 2.3 एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्रेज मीन्स जो हम लिमिट में पढ़ते हैं, एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू ए, ये होता क्या है ये हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट, आज हम लिमिट का जो सेशन है वो स्टार्ट करना चाहते वाले हैं। ठीक है, करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो फंक्शन के टाइप्स थे और उसकी एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम जो एक ही सेकंड चैप्टर में फंक्शन एंड लिमिट्स से फंक्शन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट्स में जो हम पढ़ते हैं, जब हम लिखते हैं ऐसा लिमिट्स टेंस टू से, हम टेंस टू कहते हैं, टेंस टू भी कहते हैं, अप्रोच टू भी कहते हैं। ये टेंस टू कभी जीरो होता है, टेंस टू कभी इन्फिनिटी होता है, टेंस टू कभी क्या होता है, ए होता है। ये कोई वैल्यू दी गई है, मतलब आप समझिए ये लिमिट है और एक्स की आपको ये वैल्यू दी गई है। टेंस टू जो यहाँ पर आप एक्स देंगे वहाँ पर ये पुट करने, यहाँ पर टेंस टू है मीन्स यहाँ पर मैं आगे तो आपको पॉइंट्स बताती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये हमें एक पॉइंट दी गई है, एक्स टेंड्स टू जीरो। जब भी एक्स टेंड्स टू जीरो मीन्स इज नॉट इक्वल टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बस, बट अप्रोच टू जीरो। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो नहीं बट नियर टू जीरो। ठीक है, एक्स टेंड्स टू जीरो मीन्स एक्स वेरीज इन सच अ वे दैट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू बिकम्स क्लोजर टू जीरो। इसका मतलब ये है, अगर हम कह रहे हैं एक्स टेंड्स टू जीरो या एक्स अप्रोच टू जीरो, इसका मतलब ये है एक्स उतनी दफ़ा या उतने वे से क्या होगी, वो वेरीज होगी, डिफरेंट होगी, चेंज होगी अपने न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। ठीक है, यहाँ पर ही कह रहा है क्लोजर टू जीरो, नियर टू जीरो, नॉट नॉट जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इक्वल टू जीरो नहीं है, यहाँ पर बस क्लोजर टू जीरो ही है। मतलब जैसे कि हम कोई वैल्यू लिखते हैं या राउंड ऑफ करते हैं, कहते हैं अप्रोच टू इस डेटेड पॉइंट, बट यहाँ पर कह रहा है क्लोजर टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक्स टेंस टू जीरो जब भी होगी तो हमें वहाँ पर क्या, एक्स की वैल्यूज को वेरीज करना है, चेंज करना है, न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है। एक्स जो है वो क्लोजर टू जीरो है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम बात करते हैं एक्स टेंस टू ए। जब एक्स टेंस टू ए होगा तो क्या होगा, तो एक्स टेंस टू ए या एक्स अप्रोच टू ए, मीनिंग एक्स वेरीज होगी इन सच अ वे डेट न्यूमेरिकल डिफरेंस ऐसे एक फार्मूला होगा, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी कि ये फार्मूला कौन सा है। इसमें डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड ए। यहाँ पर क्या करा, एक्स टेंड्स टू ए मीनिंग एक्स वेरीज होगी इन सच ए वे, न्यूमेरिकल डिफरेंस क्या होगा, एक्स डिफरेंस एंड ए डिफरेंस, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसका एक फार्मूला है, वो हमें आगे जाके बताऊंगी। ये एक सिंपलिकली प्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसकी एक्स माइनस ए अप्रोच टू जीरो सिंपलिकली, और ये इसकी अप्रोच टू है सिंपलिकली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब तीसरी एक पॉइंट थी, जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो क्या होगा, मीन्स एक्स नियर टू या क्लोजर टू इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी means x increase without any bound in such a way that no real number exist। यहाँ पर जब हम कहेंगे ना कि हमें क्या है कि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, मीन्स यहाँ पर कोई भी जो रियल नंबर होता है 1 2 0 ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर बस इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी जो आपको पता है, जिसकी वैल्यू होती है जो इनफाइनाइट होती है, कोई भी नेचुरल वैल्यू नहीं होगी, बस इन्फिनिटी ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स एक्स इंक्रीज विदाउट एनी बाउंड इन सच ए वे डेट नो रियल नंबर एग्जिस्ट विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। जो हमारे एक्स से ज़्यादा हो या एक्स से कम हो, वो रियल नंबर होंगे ही नहीं। ये 3 पॉइंट्स थी जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दी, ये लिमिट्स के बारे में थी। ठीक है, तो कोई थ्योरम है, वो थ्योरम भी हम कर लेते हैं लिमिट्स के। ठीक है, लिमिट्स के थ्योरम क्या है, और आपको पता है लिमिट्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लिमिट का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो था ऑस्कर वाइंडल, ऐसे नाम था इसका वो। ठीक है, साइंटिस्ट है, उसने दिया था ये कॉन्सेप्ट लिमिट का। लिमिट जब लिमिट सी ब्रैकेट में सी है, सी मीन्स कांस्टेंट, एक कॉन्सेप्ट ये
लिमिट जब ये भी कुछ एमसीक्यूज नहीं, कुछ हमारे एक्सरसाइज में ही इसके बहुत ही सवाल है, हम उसके सवाल से पकड़ के हमें एग्जाम्पल अपने क्लियर कर लेंगे। ये बस आप थोड़े थ्योरम याद कर लें। लिमिट सी मीन्स कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो। अब जब ये देखें यहाँ पर ये क्या है, लिमिट सी डॉट ए एन, ऐसे लिखा हुआ है ना, सी डॉट ए एन, ठीक है। अगर हम इसे बराबर इक्वल टू रखें तो ये सी जो है वो जाएगा कांस्टेंट, इधर है सी आया इधर लिमिट ए एन सेम, ठीक है। ये कुछ थ्योरम से कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि हमने लॉगरिथम नेचुरल लॉग में भी पढ़ा था। जैसे कि कुछ इसके होते हैं प्लस है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है इधर जाके डिवाइड होगा, ये चीज़ होती है। यहाँ पर इसके भी थ्योरम है लिमिट्स के, ये थ्योरम भी आपको याद करने हैं सारे। लिमिट ए एन प्लस बी एन इक्वल्स टू, अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर ले तो ये भी बिल्कुल आसान है, ये से मल्टीप्लाई करें ये से मल्टीप्लाई करें, ये इसकी वैल्यू क्लियर। माइनस में भी ये इससे मल्टीप्लाई करें और ये से मल्टीप्लाई किया की वैल्यू, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको इक्वल्स टू, मीन्स आपको इक्वल्स अगर प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो ये थ्योरम भी आपको आने चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखे हैं। अब चलते हैं आगे, थ्योरम्स हो गए। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर है फाइंड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, हमें यहाँ पर लिमिट ऑफ सीक्वेंस फाइंड करनी है। ए एन इक्वल्स टू ए 3n² प्लस 5n प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5n² माइनस 5 8 माइनस 5 माइनस 8n माइनस 11, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिट। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी दिया ना जाए, टेंड्स टू 0 या कुछ भी नहीं दिया जाए, फिर आप समझ लें कि यहाँ पर जो लिमिट है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है। जब कुछ भी दिया ना जाए तो आप यही समझ लें कि यहाँ पर जो हमारी लिमिट है वो क्या है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं अपनी स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर आपने लिमिट लिखा तो आपको फिर से भी लिखना है, ये तो इक्वल्स टू के साइड में लिमिट है, ठीक है। और यहाँ पर जो एन यहाँ पर एक्स नहीं है तो एन है, इसलिए हम कहेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्लियर, ठीक है। अब अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 3n² प्लस 5n प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5n² माइनस 8n माइनस 11, ठीक है। ये यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन को सेम ही लिख लिया। अब यहाँ पर ये देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा करें कि आप यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन क्या निकाल, आप यहाँ पर n को कॉमन निकालना है। जब भी सीक्वेंस का कोई क्वेश्चन आए लिमिट्स में तो आप यही करेंगे, जो आपको वैल्यू टेंड्स टू दिया जाएगा उसे आप क्या करेंगे, कॉमन में निकालेंगे। जैसे कि ये n है, हम यहाँ पर क्या करते हैं n² को कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर 3n² है तो क्या बचा है 3, यहाँ पर 5n है तो मीन्स 5 डिवाइड बाई n, क्योंकि यहाँ पर एक एन है और यहाँ पर हमने जो कॉमन निकाला वो n², तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5/n लिखेंगे। और प्लस यहाँ पर तो n है ही नहीं तो इसलिए हम कहेंगे 7/9² n², क्लियर। अब डिवाइडेड बाय के नीचे आते हैं, यहाँ से भी हम क्या करेंगे n² कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा 5 माइनस 8 डिवाइड बाई n, क्योंकि यहाँ पर एक n है, माइनस 11 डिवाइडेड बाई n², ठीक है। ये एन और ये एन कैंसिल, क्योंकि हमने कॉमन निकाल के और इन दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्लियर। ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर, यहाँ पर लिखते हैं ये, हाँ यहाँ पर लिखते हैं बचा कि हमारे पास बचा लिमिट अभी हमने अप्लाई नहीं की, ये सब समझ लें आप। n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या बचा 3 प्लस 5 डिवाइड बाई n प्लस 7 डिवाइड बाई n², और यहाँ पर नीचे बचा था 5 माइनस 8/n माइनस 11/n, ठीक है, n²। पहले इन सारों को मिटा देते हैं, आपको एक स्क्रीनशॉट आप इसका निकाल लें, ये मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारा काम का नहीं, अभी हमने सॉल्व किया है।
ठीक है, इसको सारे को मिटा देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। अब ये देखें, आगे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, आप लिमिट को अप्लाई करें। जहाँ जहाँ आप एन देख रहे हैं वहाँ पर आप इन्फिनिटी अप्लाई कर लें। ठीक है, अब अप्लाई कर रहे हैं हम लिमिट, अप्लाई लिमिट। ठीक है, अप्लाई करें लिमिट, तो यहाँ पर अगर हम अपनी एन की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर क्या 5/इन्फिनिटी क्या आता है, 0। तो हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर ली, 3 + 5/n क्या होगा, 0, प्लस 7/n², n² की वैल्यू क्या, इन्फिनिटी, तो 7/0 क्या होगा, और 7/0 इन्फिनिटी क्या होगा, 0। नीचे आ जाए, 5 सेम, माइनस 5/n, n की वैल्यू क्या, इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर हम ऐसे रखें 8/इन्फिनिटी तो क्या होगा, 0, तो यहाँ पर 0 रख लिया। फिर से ये देख लें, 11 माइनस 11/n², n² की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। ये सारे 0 आ गए, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया, 3/5। क्लियर, यहाँ पर हमारे हमने लिमिट भी अप्लाई कर ली, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/5। ये हमारा लिमिट का एक क्वेश्चन था जो हमने क्लियर कर लिया। ये है सीक्वेंस ऑफ अ लिमिट। ठीक है, यहाँ तक ये था एग्जाम्पल, ये मैंने आपको सॉल्व करके मैंने सोचा कि मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, थोड़ा बहुत एक एग्जाम्पल भी हो, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए कि ये सॉल्व कैसे किया जाए। अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ लिमिट पढ़ते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। In mathematics, a limit is defined as a value that a function approaches the output for a given input values। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन मैथमेटिक्स में जो हम लिमिट के बारे में पढ़ते हैं, लिमिट की कोई हम क्या करते हैं, पहले अप्रोच जो वैल्यू करते हैं, जो टेंड्स टू करते हैं, वो तो हम इनपुट दे देना, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है, आउटपुट। ये इसके मतलब है। ठीक है, कि जो लिमिट है उसके उसे डिफाइन कैसा किया जाए, एक फंक्शन है, लिमिट क्या एक फंक्शन है जिससे इसमें क्या करते हैं, हम अप्रोच टू करते हैं, हम इनपुट देते हैं और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट देखें, लिमिट्स आर इंपॉर्टेंट कैलकुलस में इंपॉर्टेंट है हमारी लिमिट। आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे उसमें भी आप लिमिट्स ही पढ़ेंगे, आप कैलकुलस ही पढ़ेंगे, कैलकुलस में आ जाती है लिमिट। मैथमेटिकल एनालाइज एंड यूज टू डिफाइन इंटीग्रल जो हमारा अगला चैप्टर है, डेरिवेटिव्स हमारा चैप्टर है, अकाउंटिंग हमारा चैप्टर है। ठीक है, ये सारे ही चैप्टर से हमें इंपॉर्टेंट है, और इसमें ही कैलकुलस और इसमें ही हमारी लिमिट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि लिमिट्स जो है हमारी वो इम्पोर्टेंट है। ये दो इम्पोर्टेंट बात। तीसरी, ये एग्जाम्पल ले, जैसे कि देखें यहाँ पर कह रहा है कि जो लिमिट है एक फंक्शन है, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करें। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखें, अगर हमें टेंस टू दिया गया है x टेंस टू 3, मैं पेन को चेंज कर लेती हूँ, x टेंस टू क्या है, x टेंस टू क्या है 3। तो यहाँ पर क्या करें आप, ये फंक्शन दिया गया है, यहाँ पर कहा भी है कि हमारे जो वो है लिमिट है वो एक फंक्शन की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं लिमिट, यहाँ पर x है तो x टेंस टू क्या है 3। ठीक है, तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 1/2 x + 1, और यहाँ पर x - 5। जहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, x देख रहे हैं, वहाँ पर आप अपनी इस वैल्यू को पुट कर लें, अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाई लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं x, वहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने 3 पुट कर देंगे, 3 + 1 3 - 5, तो यहाँ पर क्या होगा 1/4, 3 + 1 क्या होगा 4, और यहाँ पर 3 - 5 क्या होगा -2, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, क्लियर, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल, क्योंकि ये 3 + 1 क्या होगा 4, और यहाँ पर ये 3 - 2 क्या होगा -2, तो हमारे यहाँ पर जो आंसर आया वो आया 2। सिंपल सा था जो हमने अपना कैलकुलेशन में कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आंसर है 2 है, -4 नहीं है, -2 है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थी किसकी, लिमिट की। ठीक है, अब इंक्रीमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, हमने जो अभी एग्जाम्पल किया था कि अगर हम कह रहे थे 11/इन्फिनिटी, ये किसके बराबर था, 0 के। अगर हम ऐसा कहें कि इन्फिनिटी/11, ये क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी/11, या हम ऐसा कहें
0/1 ये किसके बराबर होगा, यहाँ हम कहेंगे 1/0 ये किसके बराबर, ये सारे ही, इन सार को हम इंक्रीमेंट्स कहते हैं। अब ये भी लिमिट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक भी लिख दिया है। जैसे कि अगर हमारे इन्फिनिटी अपान में इन्फिनिटी हो तो क्या होगा, इन्फिनिटी जवाब। अगर 0/0 हो तो भी क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर हमारी कोई न्यूमेरिकली वैल्यू है 2 और /0 हो तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 2/0 हो तो क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर हम ऐसा करें, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 4/∞ करें तो हमारा ये 0 आएगा। ठीक है, ये फिर तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो 4 पॉइंट्स इंक्रीमेंट्स के थे। और अब देखें, ये एक लिमिट दी गई है, लिमिट है n टेंड्स टू कोई भी वैल्यू रखने, ठीक है। अब ये है न्यूमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर। यहाँ पर कंडीशन दी गई, अगर हमारा न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो देन हमारा जो फंक्शन होगा वो टेंड्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, वो टेंड्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, मीन्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हमारा न्यूमिनेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, या हम कहें कि अगर सपोज करें कि अगर हमारा जो न्यूमिनेटर है डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमिनेटर क्या है वो लेस देन हो डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, हमारी वैल्यू टेंड्स टू होगी 0। यहाँ पर जो हम लिमिट को टेंड्स टू रखेंगे वो क्या रखेंगे, 0। अगर न्यूमिनेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से तो हम टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, अगर लेस देन होगा तो टेंड्स टू 0 रखेंगे। अगर इक्वल आ जाए तो फिर क्या करें, फिर बराबर 1 के रखेंगे। ठीक है, ये कुछ कंडीशन से, ये कुछ पॉइंट्स थे आपको समझाने के लिए कि लिमिट के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए आपको। सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए, उसकी डेफिनेशन पढ़ा दी और उसका साइंटिस्ट का नाम दिया, बता दिया, उसकी डेली उसे हमारे पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा वो बता दिया। हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।